हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी पीएचपी ऊप की सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट की डिटेल्स में हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। देखो, आपके पास बेसिकली हम जब भी कोई काम करते हैं, क्लास तो हमने डिस्कस की थी ना कि क्लास क्या होता है, टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट का काम ये थोड़ी है कि वो एक्चुअल में रन करेगी, ठीक है। यानी आपको उस टेम्पलेट को रन करवाना है या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास डेफिनेशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है किसी भी क्लास का। यानी अगर हम अभी प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लेक्चर में की थी कि हमने एक कार क्लास बनाई थी, ठीक है, और फिर उस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, फोर्ड। यानी अब हमने क्या किया कि हमने बोला था कि जर्नलाइज किया था कि आपके पास कार है, ठीक है। अब उस कार के अंदर जब हमने बोला कि हमने जो कार बनाई है वो कौन सी बनाई है, फोर्ड कार बनाई है, तो फोर्ड कार क्या हो गई, वो उसका इंस्टेंस हो गया। यानी कार क्लास का फोर्ड जो हो गया वो इंस्टेंस हो गया। तो जो भी इंस्टेंस होता है क्लास का उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं, किसी भी क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। न्यू कीवर्ड क्या करता है कि आपके पास मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। अब हम यहीं पर आते हैं और जो हमने क्लास में जो है वो एग्जाम्पल की थी, तो हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, वो कार वाली एग्जाम्पल करते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास होगी दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। डॉलर, इसको कहते हैं पब्लिक, हमारे पास पब्लिक डॉलर कलर, ठीक है। और इसको कलर डिफाइन कर देते हैं रेड, ठीक है। डिफाइन कर देते हैं यहाँ से रेड, ठीक है। और रेड के बाद यहाँ पर हम एक मेथड डिफाइन कर देते हैं पब्लिक फंक्शन गेट स्पीड। तो ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, हमें रिटर्न करवाएगा स्पीड। तो स्पीड अभी हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट में 120 है, लेट्स सपोज क्या है 120 हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक आपके पास स्पीड ला के दे रहा है कि अभी कार किस स्पीड से जा रही है। तो हो सकता है यहाँ पर हमारे पास कोई पैरामीटर हो, ठीक है। जब हम एक्चुअल में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होंगे तो यहाँ पैरामीटर आ सकता है और उस पैरामीटर के थ्रू जो है वो हम स्पीड पास कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमने क्या कहा है कि हमने यहाँ पर स्पीड रिटर्न करवाई है। चलो मैं रिटर्न की जगह इसको अभी एको कर देता हूँ, ठीक है। और फिर बाद में देखेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एको करवा देते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है कि ये क्लास बन चुकी है और अब इस क्लास के अंदर हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी एक प्रॉपर्टी है, और एक उसके पास हमारे पास एक्शन या बिहेवियर हमने मेथड जो है वो इसका डिफाइन किया हुआ है। अब इस क्लास को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, वही हम एग्जाम्पल कर रहे हैं फोर्ड, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड। अब ये न्यू कीवर्ड क्या बता रहा है कि हम ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं और ऑब्जेक्ट हम किस क्लास का बनाना चाहते हैं, हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये कार क्लास का एक इंस्टेंस बनाकर आपको दे रही है और उस इंस्टेंस का नाम क्या है, फोर्ड उस इंस्टेंस का नाम है। अब हो क्या रहा है, जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो फोर्ड है उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ गए, ठीक है। यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर सकता है, इस जो आपके पास मेथड बना हुआ है और ये जो प्रॉपर्टी बनाई हुई है इसके थ्रू क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो किस तरह से करेंगे, तो हमने बोला कि हमारे पास फोर्ड क्लास है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्ड हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके बाद हम बोलते हैं कि जो हमारा फोर्ड ऑब्जेक्ट है ना, इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो हम आपके पास माइनस इक्वल ग्रेटर देन का ये साइन लगा रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर डॉट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने जावा की हो तो जावा के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को गेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के नेम के बाद डॉट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये उसकी रिप्लेसमेंट है पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला फॉर
फोर्ड के बाद हमने प्रॉपर्टी कौन सी एक्सेस करनी है, अगर हमें कलर प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। अब दो काम है, मैं यहाँ तो इसकी वैल्यू सेट कर दूँ या फिर इस वैल्यू को एको करवा दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एको करवाता हूँ और अभी रिजल्ट जाके देखता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, रेड रिटर्न हो रहा है। क्यों रेड रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर कलर की जो वैल्यू है वो क्या डिफ़ाइन की हुई है, रेड। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाके कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और वैल्यू कर देता हूँ लेट सपोज यहाँ पर हम बोल देते हैं ब्लू। सही है, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी कर दी ब्लू वैल्यू। ठीक है, और अब रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ब्लू। इसी तरह से अगर मुझे क्या करना है, ये मेथड एक्सेस करना है तो फिर मैं क्या नीचे जाके क्या लिखूँगा, डॉलर फोर्ड हमारे उसका ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद हमारे पास गेट स्पीड के नाम से हमने क्या बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है, तो इसको कॉल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके अब रिफ़्रेश करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 120 भी रिटर्न आ रहा है। तो यानी आपके पास क्या हो रहा है कि अगर हमने कोई क्लास बनाई है और उसका ऑब्जेक्ट बनाया है तो अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बने हुए हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास इन मेथड्स का जो आपके पास मेथड्स हैं या आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल है, इनका स्कोप क्या होता है। तो अभी तक आप यही समझें कि हमारे पास जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके पास इन सब क्लास, इन सब वेरिएबल्स का, इन मेथड्स का जो है वो आपके पास रेफरेंस आ जाता है, वो उसको यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।